कट गया भाई, कट गया। जिस बात का डर था आखिरकार वो हमारे साथ हो ही गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे। ये अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये है भीमा शंकर के रोड पर हमने जहाँ पर होटल रखा है स्टे करने के लिए। वहाँ के नज़ारे, सामने माउंटेन है और हल्का हल्का फॉग है। बाकी जो व्यूज़ हैं यहाँ के वो अमेजिंग है। ठंड के मारे ओस से बारी जाम हो गई। अरे जाम तो हो गई, लेकिन ये आगे विंडशील्ड जाम हो गई, उसका क्या करेंगे? सब कुछ जाम। अब हम गाड़ी कैसे चलाएगा? चलो क्लीन हो गई। अब यहाँ से निकलते हैं। जिस होटल या रेस्टोरेंट लॉज जो भी बोलो, यहाँ पर हम लोग रुके थे। यहाँ पर हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट करके चलेंगे, तो सब लोग घोड़े बेच के, गधे बेच के सो रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, कहीं भी रास्ते में ब्रेकफास्ट मिलेगा वो करेंगे। 8 बज गया है ऑलरेडी। हम लोग हमारे टाइम से 1 घंटा लेट हैं, बट इट्स ओके, पहुँच ही जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तेरा वृंदावन गार्डन एंड फैमिली रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बहुत अच्छा होटल था और यहाँ का खाना भी डिलीशियस था। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद हम लोग अभी नासिक हाईवे आ गए हैं। नासिक की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। नासिक यहाँ से 148 किलोमीटर है और प्रॉब्लम यह है कि होटल से निकलने के बाद रास्ते में कहीं भी हमें ब्रेकफास्ट दिखाई नहीं दिया है। आई होप हाईवे पे कहीं भी ब्रेकफास्ट नज़र आएगा तो वहाँ पर गाड़ी रोक के ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मुझे भी, बच्चों को भी लगी है ना? नहीं लगी? चल झूठी जी, हमको तो लगी है, पर कर लेंगे नाश्ता। नहीं अब तुमको नहीं कराएंगे। नहीं हाँ, लगी नहीं है तो फिर ना पेट में चूहे कूद रहे थे, तो यहाँ पर एक जगह होल्ड किया है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। रेस्टोरेंट मिल गया है। बाकी जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहाँ पर तो कोई रेस्टोरेंट था नहीं, सारा का सारा बंद पड़ा था। 8 बज गए लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं था। चलिए, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर हर टाइप का नाश्ता अवेलेबल है। हम लोगों ने पोहे और तुमने क्या ऑर्डर किया है? ऑनियन उत्तप्पा, पोहा, 3 पोहे, ऑनियन उत्तप्पा ऑर्डर किया। काश ये लोग जैसा फ़ोटो लगाते हैं वैसा ही बनाया करे तो मज़ा आ जाए। चलो भाई, हमारा तो ब्रेकफास्ट आ गया है, पोहे और चाय। और टेस्ट कैसा है टेस्ट करने के बाद हो जाए। कई बार हमें अच्छे खासे VIP होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में ऐसा नाश्ता या फिर खाना नसीब नहीं होता है जैसा छोटे ढाबे में मिला। यहाँ का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था। पोहे का टेस्ट अच्छा था। इसके बाद हमने उत्तप्पा मंगाया, वो भी लाजवाब था। चाय का टेस्ट भी अच्छा था। तो ओवरऑल अभी हमने जो भी ब्रेकफास्ट किया वो सारा का सारा बढ़िया था। अब ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग नासिक पुणे हाईवे पे हैं। रोड काफ़ी अच्छे हैं और हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 12:25 पर हम कहीं जाके त्र्यंबकेश्वर पहुंचेंगे। लास्ट टाइम हमारे जो दर्शन है वो रह गए थे। आई होप अभी इतना ज़्यादा रश, इतना क्राउड ना हो। वैसे भी वहाँ का लोकल क्राउड था, लोकल रश था। साथ ही साथ गुजरात के काफ़ी दर्शनार्थी दर्शन करने आए थे, तो उसकी वजह से भी रश बढ़ा हुआ था। फेस्टिवल की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे। हो सकता है कि अब वहाँ पर जो रश है वो कम हो गया हो, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल रश हो या ना हो, हमें दर्शन तो करके जाना ही है। बिना दर्शन किए हुए नहीं जाएंगे भोले बाबा के।
गति आ गई है, तो आगे कहीं भी फ्यूल स्टेशन दिखता है तो वहाँ पर उतना ही फ्यूल डलवाएंगे जितने में हम गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल महंगा है। देखते हैं आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलता है, वहाँ जाके अपना गाड़ी का टांकी रिफिल करवाएंगे। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए। 2000 के पेट्रोल में आई थिंक हम लोग गुजरात पहुँच जाएंगे। देखते हैं। हाँ, पेट्रोल 2000। लोकेशन अच्छी है, व्यू अच्छे हैं महाराष्ट्र के, बस ये पेट्रोल थोड़ा सा मार देता है। 106 रुपये 79 पैसे, कई जगह पे तो 97 पैसे। फ्यूल डलवा लिया है, जब से निकले हैं तब से हवा चेक नहीं करवाई है, तो भी हवा चेक करवा ले रहे हैं। तो हम लोग नासिक की गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि गूगल ने हमें जो बाईपास है वो रास्ता छोड़कर नासिक सिटी में हमें डाल दिया है। तो अभी यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। कट गया भाई, कट गया। जिस बात का डर था आखिरकार वो हमारे साथ हो ही गया। गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी नासिक, नासिक से शिरडी, गणेश्वर, भीमा शंकर, ऑलमोस्ट अपनी जो ट्रिप थी वो पूरी करके महाराष्ट्र रिटर्न ही आ रहे थे। लेकिन जिस बात का डर था वो आखिरकार नासिक में एंटर होने से पहले हमारे साथ हो ही गया। क्या हुआ? क्योंकि गुजरात में अक्सर गुजरात के बाहर वालों के साथ होता था, जो हमने गुजरात में काफ़ी बार नोट किया है कि बाहर से भी कार्स आती हैं, उनको ट्रैफिक वाले रोकते हैं और बहुत बुरी तरह से चेकिंग करते हैं। डेफिनेटली पैसों के लिए ही करते होंगे, चेकिंग तो सिर्फ एक बहाना होता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ अभी हुआ। नासिक में हम लोग एंटर कर रहे थे, उससे पहले ही हमें ट्रैफिक वालों ने रोका, ट्रैफिक पुलिस ने रोका और 2000 रुपये का फ़ाइन लगाया। फ़ाइन लगाने का रीज़न ये था कि पीछे सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसमें हम फॉल्ट में थे। और उसके अलावा भी 2 रीज़न बताए। पहला रीज़न कि कार में आपको फायर सेफ्टी टैंक जो आती है वो कैरी करके चलना है, और दूसरी चीज़ फर्स्ट एड किट भी साथ में कैरी करके चलना है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जिसके लिए 2000 रुपये का चालान हमारा फटा है। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्रिप पे निकलते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें सारे के सारे डॉक्यूमेंट कैरी करके चलना है, और हो सके तो ये सेफ्टी टूल किट हैं, इनको भी कैरी करके चलें। तो आखिरकार फिर से मुंह उठाए वापस से त्र्यंबकेश्वर आ गए हैं दर्शन करने के लिए। ज्योतिर्लिंग के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने फिर से आ गए हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रस यथावत अभी पहले की तरह ही भीड़ है। वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि अंदर कितना रस है। बाहर तो पार्किंग फुल है, अंदर भी 100% अंदर भी काफ़ी हमें भीड़ मिलने वाली है। लेकिन अब आज आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, बिना दर्शन किए यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं हैं, भले कितना ही टाइम लगे। ये एक पार्ट था। ये दूसरा पार्ट। ये कुछ लोग
त्र्यंबकेश्वर नहीं, भीमा शंकर भीमा शंकर और गणेश्वर। दर्शन खूब अच्छे से हुआ। 4 घंटे लाइन में लगने के बाद 1 सेकंड भी मतलब करने दिया, चलो चलो चलो। मत्था भी टेकने का मौका नहीं मिला। बट ठीक है, चलो आके दर्शन कर लिए। पूरा का पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ। 2 दिन पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बहुत सारी बाइक पार्क थी और उसको पुलिस वाले या फिर बोलते हैं दबाड़ वाले उठा के लेके जा रहे थे। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 घोड़े पार्क हैं। तो क्या पुलिस वाले आएंगे और इन घोड़ों को भर के लेके जाएंगे। बाकी भीड़ अभी भी वैसी की वैसी है, अंदर भी भीड़ बनी हुई है। फेस्टिवल की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। बारह बज के 20 मिनट पे यहाँ पर एंटर हो गए थे हम लोग और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:46 5:46 हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे से भी ज़्यादा समय हमें लग गया यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने में। लेकिन मजा आ गई। मज़ा बहुत आया बिना VIP पास के और भीड़ के साथ में एंजॉय करते हुए। बहुत मज़ा आया ऊपर अच्छे से। मतलब अच्छे से तो क्या है कि 1 सेकंड का टाइम मिला था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड का टाइम मिला। ठीक है, 1 सेकंड में उन लोगों ने ऐसे धकेला जैसे भिखारी को भीख नहीं देते हैं और भगा देते हैं। तो कुछ इसी तरह से हमको ही भगा दिया गया। बट ठीक है, इतना क्राउड होता है तो इस हिसाब से ही मैनेज हो पाएगा, अदरवाइज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे लोग भी, इनके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है सप्तश्रृंगी माता जी का मंदिर, जो नासिक के पास में ही है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने में हमें लगेगा तकरीबन 2.5 घंटे। तो अभी बज रहा है 5:48 हो रहा है। देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। अगर पहुँचते हैं, दर्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं तो वहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर से निकल रहे हैं बाहर, बाबा जी को अलविदा करके। बोलो हर हर महादेव।